हाय एवरीबॉडी। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे एक बड़े ही मेजर टॉपिक पे बात करूं कि हमारे स्कूल्स में जो सैलरीज होती हैं, जनरली देखा जाता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही होता है कि पीआरटी की सैलरी सबसे कम होती है एंड पीजीटीज की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। और मुझे ये बात बहुत चैलेंजिंग लगती है कि एक पीआरटी की सैलरी, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एक पीआरटी की सैलरी सबसे कम तो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पीआरटी स्कूल का वो वर्ग है, शिक्षकों का वो वर्ग है जो एक बच्चे को लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, पीजीटीज टीजीटीज सबकी वैल्यू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीआरटीज का काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का होता है। और मैं आपको बताऊंगी आगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। मैं एक पीआरटी हूँ, खैर मैं इसलिए नहीं बोल रही, लेकिन एक पीआरटी होने के नाते मैं रियल चैलेंजेस फेस करती हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक पीआरटी की जॉब सबसे चैलेंजिंग होती है। जब हम किसी बच्चे को लिखना या पढ़ना सिखाते हैं तो आप सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक बच्चे के माइंड में ये रजिस्टर करवाना कि ये अ है, ये आ है, ये ई, बड़ी ई कैसे बनती है, बड़ा ऊ कैसे बनता है, छोटा ऊ कैसे बनता है, एक एक मात्रा, एक एक वर्ण कैसे बनता है, आपके हैंड की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। जब हम ABCD सिखाते हैं तो हम एक बच्चे को उस टाइम दिस अ प्राइम इंफॉर्मेशन सप्लाइंग कि ए से अल्फाबेट भी है, ए से एरोप्लेन भी है। इसी में हमारी फोनेटिक्स पे भी एक पीआरटी काम करती है कि हमारा ए से एप्पल भी हो जाता है, ए से आंट भी हो जाता है। तो कब होता है आप समझ रहे हैं? मतलब एक बच्चे के माइंड पे जो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, हम कहते हैं ना उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ जो हम लिखते हैं वो लिखने में कितनी मेहनत है। जब हम बच्चे को नंबर्स सिखाते हैं 1 2 3, फिर हम उसको एडिशन सिखाते हैं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मतलब ये पीआरटी तो है जो उसको एजुकेशन सिस्टम से रूबरू करा रहा है। सबसे पहला टीचर एक बच्चे का जो उसे हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहा है, जो उसे एंड अल्फाबेट सिलेबल्स जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखा रहा है, जो उसे नंबर्स सिखाता है, प्लेस वैल्यू सिखाता है कि 1 के पहले 0 लग रही है तो क्या बनता है, 1 के बाद में 0 लग रही है तो क्या चेंज आता है। दिस इज द फंडामेंटल, जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से हम बच्चे को उसकी बुक्स से, उसकी नोटबुक से, उसकी पेंसिल से उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, जहाँ हम उसको पोम्स रिसाइट करना सिखाते हैं, स्टोरी नरेट करना सिखाते हैं, एक रिदम सिखाते हैं। सबसे छोटे बच्चे 2.5 साल 3 साल 4 साल जो प्ले वे में जाते हैं, कितनी मेहनत होती है। और आप सोचो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। जो बच्चा उस टाइम किसी भी प्रोनाउंसिएशन को, श को स बोलना सीख रहा है या गलत प्रोनाउंसिएशन सीख रहा है, या एक टीचर कोई टीचर गलत सिखा देती है उसको, तो उसका फाउंडेशन ही आगे तक के लिए वैसा रहता है। हम देखते हैं ना, कुछ बच्चों की रीडिंग बहुत अच्छी होती है शुरू से, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग शुरू से ही बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब वो जो शुरू से शुरुआत की एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसकी नींव कितनी मजबूत है। तो वो नींव कौन रख रहा है? वो नींव एक पीआरटी रखती है, एक प्री प्राइमरी टीचर रखती है, एक एंटिटी टीचर रखती है, एक जेबीटी टीचर रखती है, और उसकी तनख्वाह सबसे कम होती है। और आजकल के सिनेरियो में तो प्लेन स्टडीज भी नहीं है कि सिर्फ एक किताब खोली और उसमें पढ़ना सिखाया, या सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड लिया उस पर लिखना सिखाया। टीचिंग जॉब अब वैसे भी नहीं रहेगी है कि हमारा तो काम फिर किताबें चेक करना है, बस बच्चे ने लिखा और हमने उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखा दिया, या बच्चा जो पढ़ रहा है उसके सामने सिर्फ किताब ही है। हम उस बच्चे को सिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ट्रे में सैंड फिल करते हैं, उसकी फिंगर मूवमेंट्स करवाते हैं, फिर उसको कलरिंग पैटर्न से अल्फाबेट सिखाते हैं। नंबर्स के लिए हम बीड्स का, जिसमें एक स्ट्रिंग्स होती है ना, जिसमें बीड्स होती हैं, स्ट्रैंड्स, उनमें हम न्यूमरोलॉजी करा रहे होते हैं कि अल्फाबेट आपका मैथमेटिक्स कैसे चलेगा, एडिशन कैसे चलेगा, सब्ट्रैक्शन कैसे चलेगा, टॉफीज रख रख के सिखाते हैं।
और इनफैक्ट सबसे बेसिक अगर मैं जाऊं तो फिंगर में रबर बैंड डाल के हम उनके फिंगर मूवमेंट सिखाते हैं पहले। फिर हिंदी पढ़ने के लिए हम अक्षर जोड़ना सिखाते हैं, कलरफुल पैटर्न्स बनाते हैं, चार्ट पेपर्स बनाते हैं, टीचिंग एड्स तरह तरह की बनाते हैं, चिट्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, तंबोला गेम से कराते हैं, कैरम गेम से कराते हैं, फन आजकल तो जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल मैथमेटिक्स, सीबीएसई के वर्कशॉप, सेमिनार्स सब इस बात पे केंद्रित है कि ये सबसे बड़ी फाउंडेशन स्टेज है। प्राइमरी विंग इज द फाउंडेशन स्टेज। इस टाइम बच्चे पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपने देखा उसकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एक एक बच्चे का एक एक अल्फाबेट का बनता है। एक बच्चा ऐसे घुमाता है हैंड, या ऐसे घुमा रहा है टेल से। जब हम पोम सिखाते हैं, स्टोरी सिखाते हैं, तो हम कितने मुंह बनाते हैं, कितने डांस करते हैं, कितनी एक्टिंग करते हैं, कितना कुछ हमें करना होता है। तो ऐसा क्यों है कि एक पीआरटी टीचर की सैलरी कम है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर एक बच्चे की मात्राओं का ज्ञान, हिंदी, विधि, ख्याति, कितना साउंड से उसकी मात्राएं बदल रही हैं। उसका ज्ञान अगर उसको गलत हो जाए, उसको ना समझ आए और उसी ज्ञान के साथ आगे चलता रहे, तो क्या आगे करेक्ट करना इजी रहता है? तो जो नींव बना रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर मैं पेशेंस की भी बात करूं तो ये तो वो बच्चे होते हैं जिन्हें ना आपका घूरना पसंद समझ आता। इसको तो सब कुछ ही प्यार से, जब तक वो मन से आपके लिए तैयार नहीं होगा पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ा नहीं सकते। तो उसका तो पूरी तरह मन मुट्ठी में करना होता है, तब आप इतने छोटे बच्चों को पढ़ा पाते हो। ऐसा नहीं होता कि हम उनको बोले कि किताब ओपन द बुक्स एंड नोटबुक्स और लिखना शुरू कर देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें उनको पूरी तरह मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर करना होता है कि दैट दे आर कनेक्टेड टू अस, दे शुड लव फर्स्ट मी एज देयर टीचर। क्लास में एक बच्चे को पता होता है कि मुझे पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है। अगर मैं एक क्लास मिस करूंगा तो मैं इससे कहाँ मिल सकता है मुझे एक क्लास, राइट? हो सकता है कहीं ट्यूशंस जाते हो, कुछ करते हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को पता ही नहीं कि उसे क्यों पढ़ना है। उसको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं पता कि क्यों रीडिंग करनी है, क्यों हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्यों मुझे पोएम्स याद करनी है, क्यों मुझे नंबर्स, टेबल्स याद होनी चाहिए। तो जिसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि एजुकेशन उसके लिए क्यों ज़रूरी है, उसको हम पढ़ना सिखा रहे हैं। जिसको हम ये नहीं समझा सकते कि ये क्यों ज़रूरी है। छोटा सा बच्चा ये नहीं समझेगा कि बेटा तुम्हें पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। उसको उस पढ़ाई के लिए हमें पहले अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव वो क्रिएट करना होता है। उसको पहले प्लेजर देना होता है कि मेरी क्लास में मेरा बच्चा बैठे, उसको मैं दिल से पसंद हूँ, तब वो मेरे पास आके पढ़ने बैठेगा। इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल एक्टिविटी कि बच्चा आया और पढ़ा और गया। नो। तो जब एक फाउंडेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है, हम स्कूल के लिए प्यार एक फाउंडेशन इसी ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं। किताबों के लिए प्यार, लिखने से प्यार, अच्छी रीडिंग हैबिट, और फिर भी इसी ब्रैकेट की, इसी वर्ग की टीचर्स का जो इतनी मेहनत करती हैं, आपके बच्चे को जो शिक्षा से पहला इंटरेक्शन करा रही है स्कूल से, द फर्स्ट टीचर जिसने आपका, हमारा हाथ पकड़ा हो, कभी हमें स्कूल तक लेके गई हो, जब हमारा टिफिन गिर जाए तो वो प्यार से अपना टिफिन खिलाती हैं। अगर हम टिफिन भूल जाएं तो वो कहीं से भी अरेंज करती हैं कि हमारे पास लंच होना चाहिए। अगर हमारा बैग भारी है, दिस मेक्स द पॉइंट कि कोई हो हमारी हेल्प के लिए, हमारे वॉशरूम जाने तक के लिए। हम घर ठीक से पहुंच गए, नहीं पहुंचे, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल वो रखते हैं। बच्चे का कोई काम मिस हो गया तो उसको कैसे कराना है। इतनी मेहनत एक पीआरटी, एक प्री प्राइमरी टीचर, एक एनटीटी टीचर, एक जेबीटी टीचर जो सिर्फ पढ़ा नहीं रही होती, वो दिल लगाती है अपना, वो पूरी एनर्जी अपने आप को पूरी तरह झंझोड़ देती है इस लाइन में कि ये मेरा बच्चा जो क्लास केजी से, एलकेजी से यूकेजी में जाएगा, प्रेप में जाएगा, उसको मैं याद रखूं, उसको एक फीलिंग आए कि स्कूल आना कितना मज़ेदार होता है।
फिर वो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करता है, वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे करता है, उन्हीं अल्फाबेट्स पे वो शुरू होता है। तब हम उन्हें स्टेप्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, हिंदी की व्याकरण, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस, विच आर ऑल फाउंडेशन। अगर एक बच्चे को नहीं आता नाउन तो वो सारी जिंदगी पजल रहेगा। जब उसको नाउन नहीं आता तो उसको जेरेंड समझ नहीं आएगा। फिर वो बच्चा जब फ्रेज नहीं समझता तो सीनियर टीचर्स कहते हैं जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो जब जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन हम बना रहे हैं, मेरे जैसे टीचर्स बनाते हैं, पीआरडी जो होते हैं, जो स्कूल की स्टेप नहीं कहलाते हैं, हर काम के लिए जब स्कूल उन्हें ही याद करता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट कराना है पीआरटी को बुला लो, किसी जगह डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है पीआरटी को बुला लो, एडजस्टमेंट देनी है पीआरटी को बुला लो, कहीं ट्रिप टूर की ड्यूटी देनी है पीआरटी को बुला लो, कोई फंक्शन सीनियर्स का फंक्शन कराना है तो पीआरटी को बुला लो। और वैसे पीआरटी की कोई वैल्यू नहीं है स्कूल में। अरे तुम्हें कौन पूछ रहा है, तुम तो पीआरटी हो, तुम तो छोटे बच्चों वाली टीचर हो, अच्छा तुम तो छोटी क्लास पढ़ाती हो। आई जेन्युइनली विश कि ये जो मैंने एक चीज की शुरुआत की है इंस्टाग्राम से, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। और क्योंकि इतनी बातें इंस्टाग्राम की रील पे नहीं होती है, इसीलिए वीडियो बनानी होती है कि ये बात पहुंचे, स्कूलों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे कि एक पीआरटी की तनख्वाह सिर्फ 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, जो आपके बच्चे को स्कूल से इंट्रोड्यूस करा रही है, उसकी तनख्वाह सिर्फ इतनी सी, और उसकी रिस्पेक्ट और भी कम कि तुम तो छोटे बच्चों की टीचर हो ना। कहीं भी कोई भी हमें ये प्राइड नहीं फील कराता, अरे मैम आपने तो मेरे बच्चे को लिखना सिखाया, अरे मैम आपने तो मेरे बच्चे को रीडिंग सिखाई, आपने मेरे बच्चे के अंदर वो प्यार जगाया कि उसे पढ़ना चाहिए। कोई भी कहीं भी हमें वो प्राइड फील नहीं कराता। कभी एडमिन और मैनेजमेंट हमारी तारीफ नहीं करता। तारीफ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की, और बड़ा अच्छा डेकोरेशन कर रखी है। हम इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, हम टीचर्स हैं, हम भी टीचर्स हैं। आई जेन्युइनली विश कि हमारी भी गिनती शुरू हो। कहते हैं टीचर्स प्रोफेशन कमाने के लिए नहीं होता, लेकिन एक वर्थ जो हमें पता चलनी चाहिए, सैलरी उस वर्थ का नाम होता है। जस्ट पीनट्स वी आर गेटिंग and we are not counted anywhere. I hope after this video should reach the proper management people, government, CBSE officials, जो ये सेंचुरीज से चला आ रहा है ना कि पीआरटी तो कुछ भी नहीं है, 5-6 हज़ार में अरे टीचरें मिल जाती हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने की। आई विश कि ये नोशन, ये आइडिया, ये थिंकिंग, ये आइडियोलॉजी चेंज हो, पीआरटी को भी उतनी रिस्पेक्ट मिले जितनी एक पीजीटी को मिल रही होती है। जो कहते हैं अरे तुम तो +1 +2 पढ़ा रहे हो, कुछ तो हम भी पढ़ा ही रहे हैं। उस फाउंडेशन की कदर कीजिए।